लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है, जिसने आसानी से 272 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। जी हां, जबकि भगवा पार्टी अपने दम पर 370 सीटें और अपने सहयोगियों के साथ 400 से अधिक सीटें जीतने में अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। इस चुनाव के नतीजे को लेकर विदेशी मीडिया ने रोचक रिएक्शन दिए हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो पाकिस्तान और चीन की मीडिया में देखी गई है, जबकि अमेरिकी मीडिया ने इस पर बैलेंस्ड ओपिनियन दिया है। चलिए जानते हैं आखिर देश विदेशों में कैसी रही मोदी की जीत की प्रतिक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुंबिका गुप्ता। पाकिस्तान के अखबार डॉन की वेबसाइट पर भारत के चुनाव को बड़ी कवरेज दी गई है। उसके एक लेख में कहा गया कि भारत में वोटों की गिनती में पीएम मोदी का गठबंधन अच्छे खासे रूप से मामूली अंतर से जीता है। भाजपा की अयोध्या में ही हार हो गई है, जहां उन्होंने राम मंदिर बनाया, वहीं पे उद्घाटन किया राम मंदिर का और वहीं से भाजपा हार गई। वहीं राहुल गांधी के बयान को प्रमुखता दी गई है कि मतदाताओं ने भाजपा को दंड दिया है। डॉन में ये भी लिखा गया कि मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों की तीसरी बार जीत से भारत के मुसलमानों में डर फिर बढ़ेगा। वहीं एक लेख में विस्तार से बताया गया कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दुनिया के लिए क्या मतलब है। वहीं पाकिस्तानी की एक वेबसाइट यानी कि ARY न्यूज ने भी भारत के आम चुनाव को प्रमुखता से कवर किया है। साइट में लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गठबंधन यानी कि एनडीए बहुमत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह अपेक्षित बहुमत से काफी कम था। यह लोकप्रिय नेता के लिए एक झटका था। ARY न्यूज लिखता है कि रुझानों से पता चलता है कि पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी 543 सदस्यीय संसद में अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई। वहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि मोदी के गठबंधन की मामूली अंतर से जीत हुई है। अब आर्थिक सुधार उनके तीसरे कार्यकाल में एक कठिन मिशन बन जाएगा। चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा कि हालांकि अब मोदी की शुगर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि चीनी की जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंपटीशन करने और भारत के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करना मुश्किल होगा। जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि नतीजों से बीजेपी के लिए समर्थन घटा है, जिसने दर्शकों में सबसे असरदार भारतीय राजनेता मोदी की अजय होने की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। द गार्जियन ने कहा कि नरेंद्र मोदी सत्ता में तीसरी बार आने के लिए तैयार दिख रहे हैं, मगर चुनावी नतीजों से पता चला है कि उसने शानदार जीत हासिल नहीं की है। विपक्षी गठबंधन उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन वैसा नहीं दिखाई दिया गया। वहीं टाइम्स ने लिखा कि पीएम मोदी के खराब प्रदर्शन के राजनीतिक नतीजे होंगे। कम से कम भाजपा को अपने मौजूदा मल्टी पार्टी गठबंधन के छोटे सदस्यों पर अधिक निर्भर रहना होगा। उनमें से 2 मोदी के हिंदू फर्स्ट एजेंडे का समर्थन नहीं करते हैं। और वहीं अल जजीरा ने लिखा कि पीएम मोदी की भाजपा ने भारत को चुनाव में बहुमत खो दिया, उसे सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ी है। एग्जिट पोल को घटा बताते हुए विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा को चौंका दिया, जिससे भारत का राजनीतिक नजारा बदल गया है। वहीं यूएस की एक और न्यूज संस्था यानी कि CNN ने भारत के आम चुनावों को कवर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जीत का दावा किया है, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें झटका दिया है, जिनसे सत्ता पर उनकी पार्टी की पकड़ कम होगी। साथ ही CNN कहता है कि पीएम मोदी के एक दशक के शासन में भारत महाशक्ति बनने के करीब पहुंच गया है, लेकिन धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भी तेजी से हुआ है। पीएम मोदी को लगातार तीसरी जीत पर विश्व नेताओं ने भी बधाई दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की लगातार तीसरी बार चुनाव सफलता पर बधाई दी है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया और पीएम मोदी को बधाई दी। मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए प्रशंसनीय जीत पर बधाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रानिल विक्रमसिंघे एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी निकटतम पड़ोसी के रूप में श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करेंगे। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।